ना नहीं बोलते, बोलते क्या चाहिए लेके जाओ। इतना उत्साह छाया, क्यों ना हो। आखिर आज त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए हैं, त्रिलोक के प्रभु। आज इतना उत्साह है गोकुल में कि सब प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी भारी भीड़ लगी है नंद के यहाँ, सब लाला को देखने के लिए उमड़ पड़े और सब बारी बारी से लाला के श्रीमुख का दर्शन करने चल पड़े। खूब जी भर के लाला को निहारते, सब चाहते कि लाला को उठा के प्यार करें, इजहार करें, गोदी में लें और खूब जी भर के नयनों को तृप्त करें। इधर जब भोलेनाथ को पता चला कि महाराज ये इनका अवतरण हो चुका है, तो भी भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए। बोले दर्शन तो हमको भी करना है, क्योंकि हमने कभी इनको छोड़ा ही नहीं। जब रामावतार हुआ तो वहां भी गए दर्शन के लिए, और जब यहाँ प्रागट्य हो गया तो कहाँ छोड़ेंगे। वो भी पहुंचे सीधा और एक चेले को लिया अपने साथ में। चेला कौन है जानते हैं? कागभूषणी जी महाराज। मैया को नहीं लिया, बोला मैया को लूंगा, ये गड़बड़ करती है। पिछली बार लेके गया था भरद्वाज मुनि के यहाँ कथा सुनने के लिए, वहां गड़बड़ कर दिया। और जहां लेके जाता हूँ गड़बड़ ही करती है, तो चेले को लेता हूँ। उन्होंने कागभूषणी को चेला बनाया और उनको ले करके आ गए गोकुल नगरी में कन्हैया का दर्शन करने। मैया के सामने कहने लगे पहुंच करके, अलख निरंजन मैया, मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत थक गया हूं, और तेरा कान्हा जो है उसका दर्शन करना चाहता हूं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन करने बैठेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, सारे प्रसंग छूट जाएंगे। फिर हुआ क्या, उन्होंने मैया यशोदा से कहा कि हे मैया मुझे तू दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा तेरा तो भेष बनाया है, दर्शन को तो बड़ी दूर, मैं तेरे घर के अंदर ना लूं, तू बाहर ही बैठ, मेरा लल्ला डरेगा, अभी इतना बड़ा भी नहीं हो गया है। बोले भगवान भोलेनाथ, ये मैया तेरे लल्ला को देख के बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, तेरा लल्ला किसी को डरता नहीं है। मैया ने कहा मुझे मत बताओ और आराम से बैठो बाहर, दर्शन मैं कराने वाली नहीं हूं। भगवान भोले बहुत चक्कर में पड़े कि हमारे इष्ट देव का दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आया और मैया दर्शन नहीं करा रही है। मैया ने कहा देखो कुछ चाहिए, धन चाहिए, गैया चाहिए, गांव कोई चाहिए तो एक आध गांव भी लेके जाओ मेरे से, जो संपत्ति चाहिए ले लो, लेकिन मेरे लाला के दर्शन करने की बात ना करो। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कि मैया मुझे किसी चीज की जरूरत ना है, मुझे कोई चीज ना चाहिए, तू अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा ना,
भोलेनाथ बोले देखो मैया, तू ऋषि हट जानती नहीं है, मैं बहुत हठी हूं। मैया ने कहा बाबा तू ऋषि हट की बात कर रहा है, तू स्त्री हट को भी नहीं जानता है। जब मैं हट पे आ जाऊंगी ना तो फिर समझ लो फिर क्या होएगा। बाबा ने कहा कि मैया अगर तू दर्शन ना कराएगी तो मैं ही सारी जिंदगी तेरे दरवाजे के सामने ही धुनी रमा के बैठूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। मैया ने कहा बैठो, ये दरवाजा बंद कर देती हूँ, दूसरे साइड से दरवाजा खोलती हूँ, ये दरवाजा ही बंद कर दूंगी। भोलेनाथ ने कहा कि मैया बंद करेगी, कभी ना कभी तो कन्हैया निकलेगा दरवाजे से। तो ठीक है, बैठ के इंतजार करो, जब निकलेगा तो दर्शन करना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भोलेनाथ को आया रोष। उन्होंने कहा भुजंडी को, कहा बेटा लगा समाधि। इनकी समाधि से महाराज सती भी घबरा जाती है। जब इन्होंने समाधि लगा दिया, अखंड समाधि, तो जब समाधि लग जाए इनकी तो इनको उसमें से निकालना बहुत मुश्किल है। कहा भुजंडी बोले महाराज समाधि लगा लोगे तो कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाएगा। बोले चिंतन तो करूंगा। आसन लग गया, महाराज बैठ गए। और जब इधर ये बैठ गए ना तो उधर इनके इष्ट देव को टेंशन होने लगी। बोल मैया तो दर्शन कराने वाली है नहीं, और मैं जब तक नहीं दर्शन कराऊंगा ये मेरा भक्त जाएगा भी नहीं। अब इधर इनको टेंशन होने लगा। अब ये रोने लगे, चिल्लाने लगे जोर जोर। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, नंद रानी भी आई। बोली क्या हो गया, क्यों लाला क्यों रो रहा? गोपियों ने कहा मैया ये क्यों रो रहा है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जब से वो बाबा आया और जाके उधर बैठा है ना, ये तभी से ही रो रहा है। इसके पहले नहीं रो रहा था, इसके पहले हंस रहा था, हम लोगों ने देखा। लेकिन जब वो बाबा आया उधर गया गुस्से में, और जब से वो बैठा है। अब इधर भगवान शिव ने अपना सुमिरन चालू किया कि महाराज तुम्हारे दरबार में आया हूं, तुम्हारे घर में आया हूं, और तुम कुछ कृपा करो। मैया तो दर्शन कराने वाली है नहीं, और तुम भी आराम से बैठे पलने में मस्त दूध पी रहे हो, तो मेरा क्या होगा? तो कुछ कृपा करो मेरे ऊपर। तब ये रोना स्टार्ट कर दिए। क्या क्या नजर उतारी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, चवड़ डलाई जा रही है, गाय से पूंछ से झाड़ा मारा जा रहा है, सब कुछ कर रहे, ये कुछ नहीं, रोए ही जा रहे, रोए ही जा रहे। और उनका रोना बढ़ता ही जा रहा है। पहले धीरे रोए तो अब ज्यादा जोर से रो रहे। मैया परेशान, गोपियां परेशान, नंद बाबा परेशान, सब परेशान, पूरा गोकुल हो गया। लेकिन अपना रोना नहीं बंद करना है। तो एक सखी उसमें से गोपी निकल के बाबा के पास गई। बोली बाबा, बोले क्या है? बोले कुछ झाड़ो फूक जानते हो? बाबा कहे झाड़ फूक तो मैं ऐसी जानता हूं कि क्या बताऊं, कोई मिले तब झाड़ू फूकू। तो सखी बोली, कहने लगी गोपी की हमारा जो कन्हुआ है बाबा, जब से आए हो जब से रो रहा है, तो उसको झाड़ोगे क्या? बोले क्यों नहीं झाड़ूंगा, मैं उसी को झाड़ने के लिए तो आया हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ठीक कर दोगे? मैंने बिल्कुल ठीक कर दूंगा, गारंटी। बोले पक्की गारंटी है, तू लेके तो आ। भागी भागी दौड़ी गई गोपी और मैया से गली, मैया तूने बड़ी गलती की है, ये जो बाबा बैठा ना बहुत चमत्कारी है, ये सब विद्या जानता है। बोले कैसे? बोले मैंने हाथ दिखाया, जो जो उसने हाथ दिखाने में बताया सब एकदम बिल्कुल पक्का सही बताया है। और मैंने पूछा कि बाबा झाड़ना जानते हो? बोलता है मैं झाड़ने का तो मास्टर हूं, मास्टरी हासिल है मेरी। तो मैंने कहा कान्हा को झाड़ोगे जो कन्हुआ को? बोले हाँ बिल्कुल, उसी के लिए तो आया हूं। बोले मैया बोली देख गोपी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गोपी कहने लगी कि मैया अभी तो पहले से गड़बड़ हो चुकी है, अब क्या गड़बड़ होगी? कान्हा तो रोए जा रहा है, सही तो तब होगा जब कान्हा ठीक होएगा। मैया ने कहा कि जब ये झाड़ेंगे ठीक हो जाएगा, तू लेके चल फिर। और मैया ने कहा एक काम करना, मत चल, बुला लेना अंदर में बाबा को, मत चल, लाला को यही घर में ही रख, बाहर से कुछ तकलीफ हुई तो।
बाबा को बुलाया, बाबा अंदर में आओ। बाबा सांप बिच्छू लटकाए अंदर में पहुंच गए, भभूति रमाए। मैया ने कहा झाड़ फूक तो मालूम है? बाबा कहने लगे कि देवी जब दोगे तब झाड़ू फूकूंगा ना। तो मैया ने कहा लो, गोद में उठाया तो बाबा के दे दिया। बाबा ने देखा, कन्हैया ने बाबा को देखा, चुप, आनंद मग्न हो गए दोनों। मैया देख के चौंकी, बोली अब भी तो इतना जोर जोर से दहाड़ मार के चिल्ला रहा था कि पूरा गोकुल ही गिर जाएगा, और अभी कैसा शांत हो गया? बाबा जरूर तेरे पास कोई जादू की छड़ी है, चमत्कार तू लेके बैठा है। बाबा ने कहा मैं चमत्कारी नहीं हूं, मैं चमत्कारी ये है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और अपने इष्टदेव का खूब दर्शन किया, आनंद किया, और मैया से कहने लगे भोलेनाथ कि देख मैया, एक काम कर, मैं जो है यही गोकुल में ही रुक जाता हूं। मैया ने कहा कि मैं भी तो यही चाहती हूं कि तू यहीं रुक जाओ, और जब हमारा कन्हैया रोने लगे ना तो तुम आके जरा उसको, उसकी नजर उतार देना, क्योंकि गोपियों की बड़ी नजर खराब है। बाबा यहीं रहो, मैं आपको दे देती हूँ गांव। बाबा ने कहा ये देखो, हमको रहने के लिए गांव नहीं चाहिए। एक कान्हा जहां स्नान करेगा ना, जो जल गिरेगा, इस जल के अंदर ये जो नाली बनी है, पंडो बना है तुम्हारा, जहां से जाता है, मैं इसी के अंदर रह लूंगा मैया। बोले फिर इसके अंदर? बोले हाँ। बोले काम करो, जब आपको आवश्यकता लगे मुझे आवाज देना, मैं निकल के आऊंगा और तेरे लाला को चुप करा दूंगा। मैया ने कहा महाराज बुलाने पर नहीं आए तब? एक गोपी बोली कि मैया तू टेंशन मत ले, बुलाने पर नहीं आएंगे ना तो लग्गा लाएंगे और उसके अंदर डाल के हिलाएंगे, फिर बाबा बाहर आ जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा मत करना, मैं यही रहूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान ने, आप देखिए तो वहां गोकुल में भगवान शिव का मंदिर है, गोपेश्वर महाराज आज भी वो स्थित हैं, और जब तक परमात्मा वहां पे रहे तब तक वो वही रहे। और गोपी ग्वालों ने किया। एक गोपी कौन है जानते हैं? एक ग्वाल कौन है जानते हैं? करोड़ों वर्षों की समाधि में बैठे हुए बड़े बड़े ऋषि हैं, और उन ऋषियों ने प्रभु से वरदान पाया। प्रभु ने वरदान दिया कि तुम्हारी साधना पूरी हुई है, अब तुम्हें साधना की आवश्यकता नहीं, अब तुम हमारे साथ क्रीड़ा करोगे, हमारे साथ खेल खेलोगे, मित्रवत प्रेमवत साधना होगी। गुप्त साधना तो बहुत हो गई, अब शरीर से साधना होगी, लीला होगी। और वही बड़े बड़े ऋषि जो थे वो गोपी बने हैं, ग्वाल बने हैं, और वही वरदानी संतों के साथ में भगवान नारायण ने लीला की है। वृंदावन वृक्ष भी, जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पल्लों हैं, जीव जंतु हैं, ये साधारण नहीं है महाराज, ये सब अवतारी पुरुष हैं। जो भगवान नारायण के साथ में चल रहे हैं। अरे यहां तक आ गया ब्रज की रज का इतना बड़ा महत्व है महाराज कि रज को परमात्मा अपने सर पे लेके चलते। ब्रज की रज का बहुत ही महत्व है, जिस रज में परमात्मा ने अपने चरणों को, जानते हैं
भगवान इतना दिन रहे, उन्होंने पांव में अपने कुछ पहना नहीं। क्यों? उनके पास कमी थी क्या? वो तो नंद राज थे, उनके कुंवर थे, उनका ही राज था नंद का। लेकिन इसलिए नहीं पहना कि इस रज को भी फायदा हो जाए, मेरे चरणों का लाभ मिले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कितना दयालु है मेरा कृष्णा। लेकिन महाराज, लोग कहते हैं कि महाराज बड़ी विपत्ति है, बहुत परेशानी है। ऐसा बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं। जरा गौर करो मेरे कान्हा के पास, इसका जन्म तो महाराज कारागार में ही होता है। आपको तो पैदा हुए तब मुसीबत आई, ये पैदा भी नहीं है, उसके पहले से इसके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया। मेरे कन्हैया के, मेरे गोपाला के, उसके पहले से जेल में है और जेल में ही पैदा होता है। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? आप लोगों तो यहां आके थोड़ी मुसीबत हुई होगी और वो कट भी जाएगी, लेकिन इनकी मुसीबत महाराज यही खुद डालें, पैदा होते ही जेल में। और जो थोड़ा बड़े हुए तो कितनी आफत आई इनके ऊपर। अब लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने नन्हे नन्हे पैरों से बकैया समझते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलने लगे। और वो मधुर छवि, मधुर चाल देखने के लिए गोपियां बेताब रहती, उतावली रहती कि प्रभु यहाँ से वहां जाएं और मैं उनका दर्शन करूं, उनको गोदों में उठाऊं, कोई ना कोई बहाना लेके। धीरे 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 खेल खेल में परमात्मा ने अपने योग माया से धीरे धीरे बढ़ने लगे। और जब थोड़े बड़े हुए तो चल करके मैया से बोले कि मैया अब मुझे भी कारभार दो, मैं कुछ करूं, गैया चराऊं। मैया ने कहा कि देख कान्हा, गैया चराना तेरे बस की बात नहीं है, तू गैया न चरा, तू बछड़ों को लेके जा, गैया संभाल नहीं पाएगा। कान्हा ने कहा मैया मैं क्यों नहीं संभाल पाऊंगा, मैं गैया चराऊंगा। मैया ने कहा देख बेटा जिद ना कर, तू बछड़ों को ही लेके जा, फिर गैयों को लेके जाना। कान्हा ने कहा कि ठीक है मैया, मैं बछड़ों को ही चराऊंगा। और बछड़ों को लेकर के कान्हा चराने लगे, जाने लगे। मैया ने कहा कि बेटा देख कन्हुआ, तू दूर मत जाइयो लेके। कन्हैया का एक नाम प्यार से मैया कन्हुआ भी कहती थी। और कन्हुआ बहुत अच्छा लगता था मेरे कान्हा को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गोपियां महाराज ताक में रहती कि कन्हैया मेरे घर पे आए, मेरा माखन खाएं, कुछ लीला करें। गोपियों के मन की बात कन्हैया ने जाना, अंतर्जामी परमात्मा। उन्होंने एक गोपी के घर में एक दिन गए और सीके पे चढ़े, देखे कुछ रखा हुआ है। तो मक्खन तो इनको बहुत प्रिय था। ऊपर चढ़ करके इन्होंने मक्खन को उतारा और मक्खन खाया, जो बचा गिराया, चले आए। गोपी ने देखा, गोपी देख रही है लेकिन टोक नहीं रही है। वही दृश्य तो देखना चाह रही है कि कैसे टोकेगी। और जब ये चले गए तो हल्ला मचाने लगी, देख रही सखी देख, ये तो नटखट खाना देख, अब भी लेके तोड़ के जा रहा है मेरा। पूरा मक्खन गिरा दिया, जो खाया सो खाया, गिरा भी दिया, नुकसान भी कर दिया।
देख अभी मेरी आएगी सास ना तो कितना चिल्लाएगी। कान्हा घर पे गए, दूसरी सखी बोली हाँ मेरे यहाँ तो कभी आता ही नहीं है, मेरे यहाँ कभी नहीं आया, तेरे यहाँ का माखन खाने आया। कान्हा ने उसके भी मन की बात जानी, उसके यहाँ भी माखन खा गए। ऐसे जिन जिन गोपियों का जैसा भाव था प्रभु सबके यहाँ गए। जब सबके यहाँ गए तो सबने ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर दिया कि महाराज कन्हुआ जो है ये तो बड़ा ही नटखट है, चपल है, ये माखन भी खाता है और खाने के बाद में मटकियों को भी तोड़ देता है और जो कुछ बचता है सब बंदरों को बांट देता है। चलो इसकी शिकायत जो है हम मैया से करेंगे। सारी गोपियां इकट्ठा होकर मैया के पास आती हैं, बोलती मैया ये कान्हा जो है ना बहुत ही चपल हो गया है, दुष्ट हो गया है, ये घर में जाता है हम गोपियों के और मक्खन भी खाता है, बर्तनों को भी तोड़ देता है, अगर कुछ बोले तो आंख दिखाता है, दांत चमकाता है और भाग जाता है, पकड़ में नहीं आता मैया, बहुत कोशिश की। एक गोपी बोली अरे मैया इसको सब टाइमिंग भी पता है, हम कहां पे कितने बजे कहां पे जाती हैं और कितना बजे घर में कोई नहीं रहता है, इसको पूरा पता है, और जब हम लोग नहीं रहती जब ये जाता बराबर टाइम पे। मैया ने कहा अच्छा ऐसा है। दूसरी गोपी बोली अरे मैया वो तो छोड़, दूसरी बात इसका क्या है मालूम है, इसकी इतनी बढ़िया सेटिंग है कि ये जाता है ना, जब वो पहुंच नहीं पाता तो गुलेल लेता है ना, उससे मार के तोड़ देता है और उससे बराबर से ही मक्खन गिरता है उसमें से और मुंह ऐसा करके मक्खन खाता है। मैया मैंने देखा है। मैया ने कहा कि कितना कलाकार है ये, है? इतनी कलाकारी करता है। मैया ने कहा अच्छा ठीक बुलाती हूं मैं। कान्हा को बुलाया, कान्हा जरा बाहर तो आओ। कान्हा आए, बोला मैया क्या हो गया, अंगड़ाई लेते हुए मालूम पड़ा आप भी सो रहे, और कन्हैया माखन तोड़ के खा के आके घर में पीछे से बैठे हैं। बोले मैया बोल, नींद आ रही बहुत जोर की, क्या तकलीफ है। अरे बोले सुने गोपियां क्या कह रही हैं तेरे बारे में। क्या नहीं कह, बोले क्या कह रही मैया, मैं तो अभी सो के आ रहा हूं, क्या है बोलो। मैया ने कहा कि देख तेरी शिकायत लेके आई है, तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी गायें हैं तेरे घर में, तू दूसरों के यहाँ जाके माखन खाता है, क्या कमी है तुझे। कन्हैया ने कहा मैया ये सब की सब झूठ बोल रही हैं, जितनी गोपियां हैं ये सब झूठ बोल रही हैं, कोई सच नहीं बोलती, ये तो जबरदस्ती हमारे मुंह में माखन लगाती हैं और आके यहाँ शिकायत करती हैं। मैं मैया झूठ नहीं बोला, मैया तेरी सौगंध मैं झूठ नहीं बोलता। मैया एक बार कन्हैया का मुंह देखती है, दोबारा गोपियों का मुंह देखती है, फिर सोचती है कि बात क्या है, मेरा कान्हा तो झूठ नहीं बोलेगा। गोपियों को डांट के पूछती है, गोपियां लगता है तुम्हारे मन में ही खोट है, मेरा कन्हुआ झूठ नहीं बोलेगा। गोपियां कहने लगी मैया तेरा लल्ला है ना तो तू उसकी साइड लेगी, हमारी साइड थोड़ी लेने वाली है। सही है ठीक है, अब ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं तेरे कन्हुआ को कान पकड़ के ला के तेरे सामने खड़ा करूंगी, जब तू मानेगी मैं पकड़ के ला के दिखाऊंगी। ठीक है तू पकड़ के लइयो फिर आई होगी, जाओ कन्हुआ मेरा कुछ नहीं किया। हाँ मैया मैंने कुछ नहीं किया, तू मेरी बात तो समझ गई, मैं तो ये सोच रहा था तू मेरी बात ही ना समझेगी। बोले हाँ बेटा तेरी बात मैं समझ गई। गोपियां चली गई, बोली ठीक है मैं मैया लेके आऊंगी इसको पकड़ के, जिस दिन फिर बताऊंगी। सारी गोपियां अपने अपने घर गई, काम काजों में लग गई। और एक दिन महाराज क्या किए, मंडली के सरदार थे, दही मंडली के, सबको बुलाया, बोले देखो प्लानिंग से काम करना है, अभी बड़ी बदगी हो रही है, पकड़े जाएंगे, जिसके यहाँ चलना पहले पूरा सेटिंग लगा लेना फिर चलना, नहीं तो जब पकड़े गए ना तो मैया बहुत मारेगी। बोले ठीक है, जितने ग्वाल वाल सब इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होके बोले कान्हा वो जो किनारे का गांव है ना, जो उसमें की जो गोपी है ना बहुत परेशान करती है कान्हा, वो तो ताकती रहती है हमेशा, और कभी तो मक्खन दिया भी नहीं। मैं कितना बार मांगा कि कान्हा ने मांगा है, बलदाऊ ने मांगा है, लेकिन देती नहीं, बोलती तेरे कान्हा की क्या बोलूं भी, तेरा कान्हा चप्पल है,
दुष्ट है, उसके लिए माखन नहीं दूंगी, उसको खाना हो तो मेरे से मांग के खाए। कन्हैया ने कहा ऐसा ठीक है, आज उसके ही घर में चलेंगे। पूरी प्लानिंग सेट हो गई, सारे ग्वाल वाल को लेकर के कन्हैया उसके घर पे गए। बोले पहले सेटिंग लगाओ कि गोपी आए घर पे कि नहीं। बोले महाराज आप भी गई है यमुना में जल भरने। बोले मौका अच्छा है, गए चढ़ गए, देखा जो शिकार है वो बहुत ऊंचा बांधती है। बोले महाराज, बोले तो टेंशन क्यों लेते हो, ऊपर बांधती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके। कन्हैया जब ऊपर का साइज बचा, बोले कि अब तो पहुंच ही नहीं रहा है, छोटे पड़ रहे। बोले छोटे पड़ रहे हैं तो टेंशन क्यों लेते हो। कन्हैया ने लिया, बोले तो एक काम करना, और नीचे जो देख डोड़ा दशा रखा ना, पत्थर लेके आ। पत्थर लिया, बारा टूट गया। बोले सब लोग मुंह के पियो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसको जो हाथ में आया, जिसको मुंह में आया, जैसा लिया सब थोड़ा थोड़ा खाए। बोले चलो हो गया, ये बहुत परेशान करती थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब तक वो गोपी उधर से आई पीछे से, झट करके कान्हा जैसे उतरे उनको पकड़ लिया। बोले आज पकड़ में आया लल्ला, तू बहुत होशियारी मार रहा था उस दिन ना घर पे मैया के सामने। आज बताऊंगी मैया को कि तू कितना सच्चा है और कितना झूठा है। बारे साधु, तू तो ऐसा करता है, काम भी करता है और साधु भी बन जाता है। चल आज आया नंबर तेरा। गोपी में प्यार बहुत है और उस प्यार से कन्हैया को पकड़ती है और बाकी गोपियों को बुलाती है। अरे सखियों आओ, देखो आज लाला को पकड़ा है हमने। सारी गोपियां इकट्ठा हो गई, बोली बहुत अच्छा करी तू पकड़ ली। उस दिन तो यशोदा मैया मान ही नहीं, आज मानेगी कि नहीं मानेगी। बोले हाँ आज तो मानेगी। तो बोले एक काम करो, तू लेके चल, हम लोग पीछे से आते हैं। अब वो गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ी और कन्हैया को लेके चली। अब गोपी ऐसा पकड़ी है तो थोड़ा दूर गई तो कन्हैया ने कहा कि देख सखी, तू इतना जोर से मेरा हाथ पकड़ी है ना, मेरे को बहुत दर्द हो रहा। बोली दर्द हो रहा तो क्या हो गया, अभी तेरे को तेरे मैया के पास लेके चलूंगी, छोड़ दूंगी। बोले हाँ तू लेके चलेगी, लेकिन इतना दर्द हो रहा ना, तू दूसरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती मेरा। बोले कि दूसरा हाथ। अब गोपी तो घूंघट में है ना, वो जो गोपी है वो घूंघट में है। उसने कहा कि नहीं नहीं लाला, तू कोई चालाकी करेगा मैं जानती हूँ, तू बहुत चपल है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। अरे बोले नहीं सखी, तू टेंशन क्यों लेती है, मेरी बात को मान, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। बोले अच्छा चल ठीक है, दूसरा पकड़ती हूँ। और जैसे पकड़ने के किया तो जो उसका लड़का था उसी का हाथ पकड़ा दिया उसको, और ये साइड से निकल गए घर पे। घर में जाके आराम से मस्त में सो रहे, और इधर से गोपी कान पकड़ के लेके अपने लड़के को और बाकी ग्वाल वालों के साथ पहुंच गई। अरे ओ मैया तू किधर है, बाहर तो आ, तनी देख तो तेरे लल्ला की करतूत। चिल्लाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, मक्खन बिलोड़ रही थी छोड़ के। क्या हो गया रे, क्या हो गया गोपी, बोल तू इतना चिल्ला क्यों रही है। गोपी बोली उस दिन क्या बोल रही थी मैया, लाला को पकड़ के लाना, लेते लाला को लेके आई हूं आज। इसको तो आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है दही खाते हुए, और नहीं विश्वास तो मेरे घर में चल के देखो, सब टूटा पड़ा है, शिकार टूटा है और सब टूट फूट के पड़ा है, दही भी सब नीचे गिरा है घर का। बोले अच्छा तू किसको लाई के लेके आई है मेरे पास में। मैया फिर मुझे बताना पड़ेगा, तू खुद ही देख ले। बाकी ग्वाल बाल थे वो सब हंसने लगे। तो ग्वालिन को हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो जब घूंघट उठा के देखा तो उसका ही लड़का। मैया बोली देखो ये सब तुम बहाने करके मेरे कन्हैया को फंसाया मत किया करो, इस तरह की जो है अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा कन्हैया अब भी जाके देखो सोया ही है। जब तक कन्हैया बोले मैया कौन है, मैया ने कहा लाला तू सो जा बेटा, ये गोपियों का दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई हैं, मैं समझ गई, सो जा। अब ये
तो सारी लीला करके सेट करके आए। गोपी तो परेशान, मत्था कूटने लगी कि राम राम, कौन सी गलती कर दी जो दूसरा हाथ पकड़ ली, ये पलटी मार दिया। और गोपी फिर घर पे चली गई। फिर क्या हुआ, एक दिन देखो भगवान लीला कर रहे हैं और इस लीला में गोपियों को आनंद देने के लिए ही कर रहे हैं। गोपियां चाहती हैं कि मैं इतनी मेहनत करती हूं, दूध का दोहन करती हूं, दही छाछ बनाती हूं, जमाती हूं, और इसको जब तक मेरा लाला ना खाए तो मेरी मेहनत बेकार है। उनकी इच्छा को पूरा, कन्हैया को 1 लाख गाय थी नंद बाबा की, दूध की कमी थी, दही की छाछ की, और वो मक्खन कंस के यहां भी जाता था, इतना होता था, इतना सारा था। लेकिन अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, आनंद करने के लिए चोरी भी कर रहा है और ठिठोली भी कर रहा है, उनको आनंद दे रहा है, और गोपियों को इसमें बहुत रास आ रहा है। अब उसके बाद एक दिन प्रभु ने अपने घर में ही माखन चोरी की, और जब ये मैया बोली कि बेटा देख मैं भी आती हूं, जैसे बाहर गई तो ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के जैसे हाथ डाला मक्खन में, वैसे मैया आ गई। मैया ने कहा कन्हुआ क्या कर रहा है तू? मैया ने कहा, जब सवाल किया ये डर गए कान्हा। बोले देख रहे मैया, तू इतना बड़ा बड़ा कड़ा पहना दिए ना, ये चमकता ना, इसकी चमक से मेरा हाथ जलता है, इसलिए मैं इसमें डाल दिया ठंडा करने के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।